एडवोकेट महिमा, आज आप ही से शुरू कर लूं। जब ये लगा कि राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा हथियार था जातिगत जनगणना, वो बीजेपी ने भोथरा कर दिया, कुंद कर दिया, धारी खत्म कर दी जातिगत जनगणना, ये कहकर कि हम कराएंगे, भले ही 2 साल बाद कराएं, तो ऐतिहासिक भूल मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। 55% का वोट चंक है, छिटका तो कहीं के नहीं रहेंगे। एडवोकेट भाई, जय हिंद। गरिमा, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप राहुल गांधी जी के पिछले तमाम वर्षों के भाषणों को बड़े गौर से सुने तो मुनव्वर राणा जी का ये वाला शेर आपको याद आ जाएगा कि अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। क्योंकि वो तो तमाम भाषणों में, तमाम मंचों से ये कहते ही रहे हैं कि मनुवाद है संस्थाओं में पिछले 11 वर्षों से। और आज के भाषण में बिल्कुल ये जाहिर बात है कि उन्होंने ये बताया और ये कहा कि ओबीसी की अनदेखी हमसे हुई, और इस बात को कहने के लिए, ऐसी साफ गोई के लिए जो जिस ज़मीर की आवश्यकता है वो सिर्फ राहुल गांधी जैसे एक मजबूत नेता के अंदर ही हो सकता है। लेकिन अब तो कहने का कोई दरअसल फायदा बचा ही नहीं, अब तो बीजेपी ले गई उस कारपेट को खींचकर। कैसे देखिए, आज आपको बताया ना, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताया कि उनके विचारधारा के विरुद्ध बात है। यही बात भंवर मेघवंशी, जो उनके अपने कर सेवक थे, उन्होंने अपनी किताबों में बताई हुई है। मैंने बहुत बार आपके शोज पर भी जिक्र किया, वैसे भी करती रहती हूँ। उनकी किताब जरा पढ़िए, मैं एक कर सेवक था। तो आपको ये जो आरएसएस की सोच है, जो भाजपा की सोच है, वो तमाम जगह पर मिलेगी। और आप याद कीजिए कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल के दौरान 93वां संशोधन लेकर आई थी, अगर आपको याद हो तो, जिसके माध्यम से तब कहा जाता था कि कैसे देंगे प्राइवेट संस्थानों में, आप किस तरह से दे देंगे आरक्षण। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया था, जो हम आज तेलंगाना में कर दिखा रहे हैं। कर्नाटक की आपने बात की, उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन 93वां संशोधन, जिसके ऊपर बाद में कोर्ट केस चलता रहा और करते करते 2014 आ गया, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को हम पूरे तरीके से जो साक्षात नहीं कर पाए, आने वाले समय में कर दिखाएंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी की भी विचारधारा ओबीसी आरक्षण के पक्ष में तो नहीं थी भाई। मंडल कमीशन की सिफारिशें जब आई 1980 में, 10 साल आपकी सरकार रही, 80 से 84, इंदिरा गांधी रही 84 से 89 तक, राजीव गांधी रहे, वो ठंडे बस्ते में पड़ी रही सिफारिशें, तभी लागू हो जाता 10 साल पहले आरक्षण। तो देखिए गरिमा, जैसा अक्सर बात होती है कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए, इस देश के सामने जो चुनौतियां थी, उनका आकार और उनका जो समाधान उनके लिए थे, और जितने हमारे पास संसाधन उपलब्ध थे, वो निश्चित तौर पर आज के हालात से बहुत अलग थे। और हमने प्राथमिकताओं के अनुसार उन सभी जो एडवोकेट महिमा, संसाधनों से परे विचारधारा की भी बात थी ना। राजीव गांधी ने कहा कि अगर आरक्षण लागू, राजीव गांधी का ऑन रिकॉर्ड संसद में स्टेटमेंट है, अगर आरक्षण लागू हो गया तो देश को कीमत चुकानी पड़ेगी, जातिगत विद्वेष बढ़ेगा, ऑन रिकॉर्ड है। तो विचारधारा तो कांग्रेस की भी नहीं थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा तो इस देश के संविधान में, जिसके सामने हम सब नतमस्तक हैं और नरेंद्र मोदी को नतमस्तक होने पर हमने मजबूर कर दिया, वो संविधान हमारी विचारधारा की जो है छवि है, प्रतिलिपि है। और उस संविधान में आप देखिए ना, उस संविधान में बाबा साहब, जिनको मनुवादी समाज ने आगे नहीं बढ़ने दिया था, उनके वो विचार दिखाई देते हैं, जिसमें समानता की बात दिखाई देती है, जिसमें सामाजिक न्याय की बात दिखाई देती है। और आज उस सामाजिक न्याय की बात आखिर कौन कर रहा है? आप देखिए कि आज उस सामाजिक न्याय की बात सिर्फ राहुल गांधी अपनी यात्राओं के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहे हैं। शिफ्ट है ना, यानी कांग्रेस का भी ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है ना। नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए पर तो बाद में जाएंगे एडवोकेट महिमा। ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट कांग्रेस का, भाई राहुल गांधी कहते हैं 55% ओबीसी बड़ा वोट चंक है, तो पॉलिटिकल ये सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देने के बावजूद तमाम पटलों पर बोलने के बावजूद भाजपा का शिफ्ट है कि नहीं, ये बता दीजिएगा भाई। कांग्रेस का पहले बता दीजिए ना, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है ना। कांग्रेस पार्टी ने तो समय के अनुरूप अपने आप को सदैव ढाला है, बहती धारा है। हम तो मानते हैं, हमारे नेता सामने आकर कह सकते हैं मुझसे गलती हुई, मैं इसे सुधारूंगा। क्या नरेंद्र मोदी कह सकते हैं पहलगाम के बारे में? क्या नरेंद्र मोदी कह सकते हैं महिला उत्पीड़न के बारे में? क्या नरेंद्र मोदी कह सकते हैं बेरोजगारी के गिरते दर के बारे में? क्या नरेंद्र मोदी कह सकते हैं बढ़ती महंगाई के बारे में? नहीं कह सकते। आप ये बात जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज जो राहुल गांधी ने किया है, वो करने के लिए एक बहुत मजबूत जमीर चाहिए, मादा चाहिए। जन प्रतिनिधि, एक ऐसा जन प्रतिनिधि जिसको मालूम है, जिसको अपने पैरों के नीचे की जमीन पर कॉन्फिडेंस है, ऐसा नेता चाहिए। नहीं तो तेलंगाना का जो हुंकार भरते हैं राहुल गांधी, वो भी एक दरअसल एक, मैं अगर इसे कहूं कि ये
आधा सच है, नरोवा कुंजरो है ये अश्वत्थामा वाला, क्योंकि कदापि 80% ये जो 80% की कैपिंग हटाकर जो राहुल गांधी प्रेजेंट करते हैं हमने तेलंगाना में कर दिया। सोशल जस्टिस हो नहीं सकता अनटिल अनलेस ये कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में ना हो, और फिर भी हो रहा है, लटक जाएगा। और फिर भी हो रहा है। जब वहां पर हमने सर्वे कराया और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री ने, देखिए राजनीति के लिए नियत चाहिए और नियत से नीति बनती है। वो तेलंगाना में, वो कर्नाटक में हमारे पास है, वो हमारे पास थी जब हम 93वां संशोधन लाए। वो 93वां संशोधन जिसके खिलाफ ये लोग खड़े थे, हमारी लाई हुई सभी नीतियां, चाहे वो शिक्षा का अधिकार था, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन था, जिसके विरुद्ध ये लोग खड़े रहे थे। आज ये उसी मनरेगा की हुंकार आज भाजपा भरती है। हमने अपनी नियत से नीतियां बनाकर दिखाई, भाजपा बनाकर दिखाई। मैं कोई और सवाल पूछ रही हूँ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आपने कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के इतर जाकर तेलंगाना में 80% आरक्षण। अब ये 80% आरक्षण तो क्वैश हो जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल भी नहीं। देखिए आपको याद होगा कि जो उस समय जो एक बना था कमीशन, शुरुआत में जब ये सामाजिक न्याय की बात थी, जो उस समय संशोधन लाए गए, जो नेहरू जी लेकर आए, आपको याद होगा कि संविधान जो बनाया गया था उसके अंदर संशोधन के माध्यम से जो लॉ मेकर्स थे, जो नीति बनाने वाले लोग थे, जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों ने संशोधन कर करके संविधान बदलने की मंशा नहीं थी ना हमारी। जिन लोगों की संविधान बदलने की मंशा है वो सही, वो सब लोग नहीं कर पाएंगे। काका साहब कालेलकर कमीशन की बात मैं कर रही हूं। काका साहब कालेलकर कमीशन के अध्यक्ष होते हुए काका साहब कालेलकर जी ने बोल दिया था ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने उस समय पर भी उसको चुनौती दी और उसको नवी सूची में लाकर दिखाया। आज उसके ऊपर भी चैलेंज है। लेकिन आज तो आपकी सरकार में एडवोकेट महिमा नहीं है ना, पर खैर एक सेकेंड, मैं दूसरे राउंड में लौटूंगी आपके पास। आज तो आपकी सरकार नहीं है, तब स्थितियां दूसरी थी भाई। बिहार का अगर लटक गया तो तेलंगाना का भी लटकेगा, ये तो मोटी सी बुद्धि की बात है ना एडवोकेट। बिल्कुल भी नहीं। देखिए ना, बिहार के अंदर ये जो भाजपा की जो सरकार है जदयू के साथ, आप जानते हैं कि किस तरह की सरकार है। ये तो पलटू सरकार है, कभी पल में तोला पल में माशा वाली सरकार है। तेलंगाना में ऐसी सरकार नहीं है। बिहार में आज वो सरकार है जदयू की मिलीजुली सरकार, जिसमें वो मौका परस्ती से अपना जो स्थान है वो भी बदलते रहते हैं। लेकिन तेलंगाना के अंदर हमने एक सर्वे कराया और उस सर्वे के आधार पर जो नीति बनाई जानी है उसे बनाया। 93वें संशोधन को भी चुनौती मिली, अगर उसे भी चुनौती मिलेगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे। 2014 में आकर के उस लड़ाई को हमने जीता ना, मतलब लड़ाई लड़नी पड़ेगी अभी।